हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी शुचिता मैम। और कल आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो तो देखा ही होगा और आई होप आपने उसको समझा होगा कि मैं उसके अंदर क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो मैं आपके सामने साइंस सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊँगी और आज मैं जो है आपके लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, बहुत ही अटेंशन में होके और आपको अपना बुक, आपकी साइंस के एक अलग नोट कॉपी आप बनाइएगा, जिसके अंदर जो भी अपन नोट्स लिखेंगे वो आपको उसके अंदर नोट डाउन करने हैं ताकि आपको अपने नोट्स बनाना आए। और कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी लिखेंगे ताकि हमें चीज़ों को समझने में मदद मिल सके। ठीक है, तो आप अब बिल्कुल रेडी हो जाइए और हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या नाम है चैप्टर का नाम? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपको कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या समझना होगा, फूड के बारे में, कि फूड क्या होता है। व्हाट इज फूड? फूड हमें क्यों चाहिए? आप देखते हैं सुबह उठते हैं, सुबह उठते के साथ में जब आप स्कूल आने के लिए रेडी होते हैं, उससे पहले मम्मी आपके लिए कुछ हल्का फुल्का मिल्क है, टोस्ट है, बिस्किट है, वो सब रेडी करके आपको बिना खाए नहीं बेचती। क्यों? क्या जरूरत है? फिर उसके बाद में आपको लंच बॉक्स भी मिलता है, उसके अंदर कई बार हम बच्चे बोलते नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन मम्मी पापा डांट के बैग में रखते हैं ना कि नहीं आपको लंच करना है। अपना जो स्कूल है वो भी लंच टाइम अपने को प्रोवाइड करवाती है, 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद जो है थोड़ा सा टाइम देती है ताकि अपन उसमें कुछ खा सकें। फिर उसके बाद घर पे आके भी आप लंच लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है आप रात में भी डिनर लेते हैं। तो क्या जरूरी है, क्यों लेना है हमें फूड, तो उसके बारे में देखिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। वाई वी नीड फूड, हमें फूड की आवश्यकता क्यों है, तो वो हम देखेंगे। वी नीड फूड बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी। सबसे पहले हमें फूड की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद में ये हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में भी मदद करता है। आपने देखा है कोई बच्चा पतला दुबला होता है तो उसके रिश्तेदार क्या बोलते हैं, है ना, क्या ये बच्चा खाता पीता नहीं है, आप इसे खिलाते पिलाते नहीं हो, इतना पतला है। मतलब पतले होने पे उसके खाने पीने पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ तो किसके कारण होती है? फूड के कारण होती है। ओके, फिर आगे हम देखते हैं रिपेयर वर्न आउट सेल, यानी जितनी भी हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स जो खराब हो गई हैं, ठीक है, उनका रिपेयर करने में जो, ठीक है, कौन मदद करता है? हमारा फूड मदद करता है। उसके बाद में गिव्स स्ट्रेंथ, यानी हमें हमारे बॉडी को एक स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। आप देखते हैं कभी कोई फास्ट रख लेते हैं और उसमें उसके अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं होती है, उससे कुछ भी काम नहीं हो पाता इतना, है ना। तो अगर आप एक दिन भी खाना नहीं खाए तो आपके क्या होगा, आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग पाएगी। तो फूड हमें एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ करता है, हमारे रिपेयर करता है और हमारे को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अब पता चला हमें फूड की क्यों जरूरत है। अगर आपको कोई पूछे कि आप फूड क्यों लेते हो, केवल पेट भरने के लिए? नहीं। ठीक है, फूड हमारे इन कामों में मदद करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फूड हम लेते हैं, लेकिन फूड हम किन तरीके से लेते हैं। तो फूड वैरायटी को हम 3 तरीके से लेते हैं। ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं, लंच के रूप में और डिनर के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, टी, क्या क्या लेते हैं अपन? टी है, दाल है, चपाती है, राइस है, ब्रेड है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं। पिज्जा है, बर्गर है, पानी पताशे हैं, वो सारी चीजें हम खाते हैं। तो अगर हम ये देखें, टी का एग्जाम्पल देखते हैं कि टी में हम किन चीजों से मिलके बना है टी। मिल्क इसके अंदर हम ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, टी लीफ ऐड करते हैं और जिंजर ऐड करते हैं। जिंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदरक बोलते हैं। ओके, तो कोई भी फूड वैरायटी, कोई भी फूड आइटम बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। जैसे अगर मैं मान लो पोटैटो वेजिटेबल का एग्जाम्पल, आलू की सब्जी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या अपन लेते हैं? पोटैटो लेते हैं, कुछ स्पाइसेस लेते हैं, है ना, चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, टर्मेरिक पाउडर है, वाटर लेते हैं, तो वो सारी चीजें मिला के वो पोटैटो वेजिटेबल बनती है। तो उन सभी चीजों को क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ओके, तो इंग्रेडिएंट अगर आपसे पूछे व्हाट इज इंग्रेडिएंट, क्या होता है इंग्रेडिएंट, तो एक हम डेफिनेशन लेके देखते हैं जो कि आपके बुक में नहीं है, मैंने बताई आपको, इसको सबको मेंशन करना है। ओके,
एन इंग्रेडिएंट इज अ सबस्टेंस दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ मिक्सचर, यानी एक इंग्रेडिएंट एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि एक मिक्सचर का एक पार्ट बनाता है, एक फॉर्म बनाता है, ठीक है। जैसे कि टी क्या है, एक पूरा मिक्सचर है, मिल्क उसका क्या है, एक पार्ट है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि फूड हमें क्यों चाहिए, ठीक है। हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फूड हमें क्यों चाहिए, फूड कैसी वैरायटी में मिलता है, और जो फूड आइटम बनते हैं वो किन से मिलके बना है, इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितने टाइप्स के, हाउ मेनी टाइप ऑफ फूड इंग्रेडिएंट, तो 2 टाइप्स के होते हैं ये, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्स। जैसे कि अपन ने एक एग्जांपल लिया है टी का, ठीक है। तो शुगर अगर हम देखते हैं तो शुगर हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। शुगर यानी शुगर कैन, और शुगर कैन क्या है, प्लांट सोर्स है। टी लीव्स क्या है, प्लांट सोर्सेज है। जिंजर क्या है, वो भी प्लांट सोर्सेज है। मिल्क किससे मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे, अभी आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, आपने लंच में क्या लोगे, डिनर में आपने कल क्या लिया था, तो वो सारी चीजों के आपको फूड आइटम के नाम लिखने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स के आपके नाम लिखने हैं। फिर इंग्रेडिएंट्स में कौन सा प्लांट सोर्स है और कौन सा एनिमल सोर्स है, वो सब आपको उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो आपको और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। मैं यहाँ पे अगर बहुत सारे एग्जाम्पल होंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि अब हम देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का फूड खाया जाता है। जैसे कि पंजाब, एक ही एग्जांपल लिया है मैंने, पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो मक्की की रोटी किस, मक्की यानी कॉर्न, ठीक है। तो ये कॉर्न किससे मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। सरसों का साग ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। कर्ड हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, दही, ठीक है। और घी भी, जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। अब हमारे आता है हमारा मेन टॉपिक, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। क्या बोलते हैं बच्चों, पोषक तत्व। थोड़ा सा हिंदी मीनिंग को भी हम लेके देखेंगे, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो जो भी हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, अभी आप देखते हैं कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए मम्मी पापा को बोलती है ना, आपको अगर खीर बनानी है तो आपको ये सामान लाना होगा। तो जो इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट, उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आ रहे हम चैप्टर के ऊपर, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नीडेड है, यानी बहुत ही जरूरी है। उन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये भी बहुत तरीके के होते हैं, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेना, उसमें हम क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण। यानी न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी न्यूट्रिशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया गया फूड जो है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी के, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो बच्चों ये आपको पूरा अपना नोट कॉपी के अंदर लिखना है, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। आप इसे बार बार दोहराइए, रिपीट करिए, पढ़िए, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि फूड हमें क्यों चाहिए, फूड के कितने सोर्सेज होते हैं, फूड आइटम के अंदर जो चीजें मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो पूरा मैंने आज आपको इस चैप्टर का बेस समझाया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको 1 मिनट में आपको देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बच्चों मैंने
पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूं। और भी आने वाली वीडियोस के अंदर नए तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको आज का ये कंटेंट समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोस के लिए इंतजार करिए। ओके, थैंक यू।